हेलो जी। आदर्श डू लर्न एंड एंजॉय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं जूल के उसमें नियम, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ अधिकांश बच्चे समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो आज हम आपको ये चीज़ अच्छी प्रकार से सिखाने के लिए आए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप 6 to 10 तक की किसी भी प्रकार की कोई भी विषय हो, ठीक है, आप सभी विषयों को अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। सभी विषय के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी हम लोग लाइव क्लास जुड़े हुए हैं। 8 क्लास का जो गणित है, सरल अंक गणित, ठीक है, वो क्लास हम लोग डेली शाम के 6 बजे अभी में उसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। 20-20 सवाल हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं और नई नई प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर आपके पास अगर कोई 8 क्लास के कोई बच्चा है, 6 क्लास के कोई बच्चा है, 7 क्लास का कोई बच्चा है, आप उनसे ये चर्चा कीजिए, आप उनको हमारी लाइव क्लास से जुड़वाइए ताकि वो इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए। तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं जूल के उसमें नियम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने के बाद वो चालक तार गर्म होता है और गर्म होकर के उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वो उष्मा ऊर्जा कितना उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए जूल साहब ने एक नियम दिया और उसी नियम को हम लोग कहते हैं जूल के उसमें नियम कहते हैं। तो जूल के उसमें नियम अगर लिखना है तो इसके लिए हम लोग को एक बात का ख्याल रखना है, ये नियम याद करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आज आपको हम याद करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम का जो 5 नंबर है वो छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये इसके लिए एक चीज याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, I² RT, ठीक है। ये चीज अगर याद रखिएगा, इसी चीज से हम लोग ये नियम लिख सकते हैं। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है जी। समझिए, हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम ये बना लेते हैं, ये प्रतिरोध है R, ठीक है। इससे हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दिया, 20 वोल्ट की कोई भी बैटरी होता है उसको हमने जोड़ दिया। सपोज दैट मान लीजिए ये हमने क्या किया, एक बैटरी से हमने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब आप ही बताइए, ये प्रतिरोध का क्या काम होता है। प्रतिरोध का काम होता है, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह कर रहे होते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसका यही काम होता है। और जब विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा तब आप ही बताइए कि वो गर्म होगा कि नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन की गति को रोकता है, और इलेक्ट्रॉन की गति को जब रोकता है तो बार बार घर्षण होता है, उसी घर्षण के कारण उसमें उष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो वो गर्म होगा। अब आप ही बताइए, अगर इसमें अगर बैटरी ये जो सेल जोड़े हैं, अभी 3 सेल जोड़े हैं, यदि सेल की मात्रा बढ़ा दें तो विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, तो बताइए गर्म होगा कि नहीं होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो समझते हैं। पहला नियम है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला नियम में हम लोग क्या करते हैं, ये R और T को हम लोग क्या करते हैं, नियत कर लेते हैं, ठीक है। जब R और T को नियत कर लेंगे, अब आप ही बताइए, इससे जितना प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाह होगा उतना ही ये गर्म होगा कि नहीं। अगर बताइए 1 एम्पियर का प्रवाह हुआ तो थोड़ा गर्म होगा, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हुआ तो उससे ज्यादा गर्म होगा, 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हुआ उससे ये जो है और ज्यादा गर्म होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इससे जितना परिमाण में विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो ये जो चालक पदार्थ है वो उतना ही ज्यादा गर्म होने वाला है, ठीक है। तो कितना गर्म होगा, तो ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब इससे जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो अपने में जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। जैसे एक बात समझ लेते हैं, अगर हम कहते हैं इसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ है H, ठीक है, वो H बराबर होता है I² RT। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये R जो है ये 1 है, H मान लेते हैं 1 सेकंड या 5 सेकंड एक मान लेते हैं, ठीक है। 5 सेकंड के लिए इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कभी 1 एम्पियर प्रवाहित किया है तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 2 सेकंड तक क्या कहते हैं, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये 2 का स्क्वायर ये 2 दूनी 4, 1 गुने 5 मतलब 5 चौके 20 एम्पियर,
समझ रहे हैं ना, मतलब जितना प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होगा ये उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो नियम कैसे याद रखना है, हम नियम ऐसे याद रखेंगे, यदि कोई चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध फिक्स कर लेते हैं, कितना 1 ओम का लगाए हैं, फिक्स कर लिया है, 1 ओम का ही प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक है, और ये भी फिक्स कर लेते हैं कि 5 सेकंड तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो ऊष्मा इसमें प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। समझ में आ रहा है जी। नियम कैसे याद करेंगे, हम ये कहेंगे कि किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक तार से, ठीक है, अगर निश्चित समय t में अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। मतलब ये हो गया H समानुपाती I²। इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1। पहला नियम समझे क्या, हम इसमें क्या किए हैं, प्रतिरोध को फिक्स कर लिया, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, हमने टाइम भी फिक्स कर लिया कि 5 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो भाई इसमें ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा, इसमें ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा, इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उस विद्युत धारा पर ही निर्भर करेगा हम कितना प्रबलता को उससे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जितना उच्च प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये चालक जो है उतना ही ज्यादा गर्म होने वाला है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया ना जी। मतलब ये जो गर्म होगा ये किस बात पर निर्भर करता है, विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो निर्भर करना मतलब समानुपाती, जितना प्रबलता की विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो उतना ही ये ज्यादा गर्म होगा। जैसे यहाँ देखिए 1 एम्पियर कर रहे थे तो 5 जूल, यहाँ 2 एम्पियर किया तो 20 जूल। अब यहीं पर आप देखिए ना विद्युत धारा के मान बढ़ रहा है तो ऊष्मा भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यही बात है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो ये इसका जो ऊष्मा जो है ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा, तो विद्युत धारा के वर्ग के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है, उतना गुना हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा नियम ये है, अब हमने I को निश्चित कर लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, I और R इस दोनों को निश्चित कर लेते हैं। तो इसको भाषा में क्या कहेंगे, तो भाषा में कहेंगे यदि किसी विद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोध, ठीक है, निश्चित प्रतिरोध को फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं और उसमें निश्चित परिमाण के विद्युत धारा भी हम प्रवाहित करते हैं, तो अब किस पर निर्भर करता है जी, अब जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि जितना समय तक हम उसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे वो उतना ज्यादा गर्म होगा। नहीं समझ रहा है, ये बात बोल रहे हैं कि हमने क्या किया कि 2 एम्पियर का है विद्युत धारा प्रवाहित किया, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 ही ओम का प्रतिरोध लगाया, 1 हो गया, ठीक है। यदि अब बताइए अगर 1 सेकंड के लिए करेंगे ये कितना होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 गुने 1 गुने 1 4 हो जाएगा। अगर 2 सेकंड के लिए करते हैं तो 2 का स्क्वायर गुने 1 गुने 2, ये कितना 4 दूनी 8, ठीक है। अगर 3 सेकंड के लिए करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12। अब आप ही बताइए समय बढ़ रहा है तो समय के बढ़ने से आप ही बताइए ये ऊष्मा का मान भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या समझा, हम ये समझे यदि किसी चालक तार से, ठीक है, निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा, ठीक है, निश्चित प्रतिरोध R से, ठीक है, निश्चित प्रतिरोध R से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, प्रवाहित, ठीक है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा प्रवाहित किए गए समय के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा समय विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। इसको हम कह लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। हमने I फिक्स कर लिया, R फिक्स कर लिया, तो T पर निर्भर किया। अब हम लोग क्या करते हैं, I और T, ठीक है, इस दोनों को फिक्स कर लेते हैं। तब किस पर निर्भर करेगा, अब R पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक यहीं पर लेते हैं H बराबर I² RT, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, विद्युत धारा को फिक्स कर लो, समय को फिक्स कर लो। तब यहाँ बताइए जितना ओम की यहाँ प्रतिरोध लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ऊष्मा देगा। 1 ओम लगाएंगे तो थोड़ा गर्म होगा, 2 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे वो उससे ज्यादा गर्म होगा, 3 ओम का लगाएंगे वो उससे ज्यादा गर्म होगा। समझ रहे हैं जी। अगर यहीं पर एक उदाहरण कर लेते हैं, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 सेकंड के लिए 1 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1 जूल। अब हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, 1 का स्क्वायर, ये 1 2 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं तो 2 गुने 1। अब बताइए यहाँ पे कितना आया, 2 ओम, 2 जूल आया कि नहीं। अगर यहाँ 3 लगाते हैं, ठीक है, 3 ओम का प्रतिरोध तो 3 गुने 1। अब बताइए कितना आया, 3 आया ना जी। अब बताइए कि जितना हम क्या करते हैं ये प्रतिरोध, ठीक है, जितना अधिक हम ओम वाले प्रतिरोध लगाते हैं तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। मतलब ये हो गया, यदि किसी चालक तार से, ठीक है, निश्चित समय t में निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसमें लगाए गए प्रतिरोध के समानुपाती होता है। H समानुपाती क्या हो जाएगा, R। इसको हम लोग कह लेते हैं समीकरण 3 हो गया। अब बताइए अगर समीकरण 1 2 3 अगर तीनों को मिलाते हैं तो हमको क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हमको आ जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT, यही ना आ जाएगा। तो हमको इसी फॉर्मूला से हमने आपको क्या किए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो हम समीकरण 1 2 3 को मिला लेते हैं तो आ जाएगा I स्क्वायर RT। बस यही हुआ ओम का नियम। अच्छा, इससे क्या उत्पन्न होता है जी, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्र क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। तो जूल में ये चीज होगा। अब इसी से कई सारा फॉर्मूला आ जाता है। अब यहीं पर समझ लेते हैं, अगर समीकरण 1 2 3 को मिला लेते हैं तो 1 2 3 को मिला लेते हैं हमारे पास आ जाता है H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें आप क्या कीजिए, R का मान रखिए। तो अगर R V बराबर होता है IR, ठीक है, अगर R का मान रखते हैं तो V बट्टा I हो जाएगा, ठीक है, I से I कट जाएगा तो H बराबर हो जाएगा तब VIT। एक ये हो गया, ठीक है। अब इसके इसी प्रकार से अगर I का मान रखते हैं तो V बट्टा R, तो वो हो जाएगा V बट्टा R हो जाएगा, तो उसको हो जाएगा V स्क्वायर, R से R कट जाएगा, T बट्टा R हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसी प्रकार से बदलते रहता है, ठीक है। एक बार हम फिर से आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। इसको मिटा देते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ आपको हम फिर से अगर प्रैक्टिस करवाते हैं तो यहाँ समझिए एक बार क्या कह सकते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। ये बात हम लोग कहेंगे कि यदि हम क्या करते हैं, किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक तार से निश्चित समय t में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ठीक है, तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है, H समानुपाती I स्क्वायर। दूसरा हम लोग कहते हैं यदि किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक तार से, ठीक है, निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा अगर हम I प्रवाहित करते हैं तो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होता है वो उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा कितना समय तक प्रवाहित किया गया है उस समय के समानुपाती होगा। जैसे यहाँ देखिए H समानुपाती T। अब तीसरा नियम ये है कि किसी चालक से, ठीक है, निश्चित समय में निश्चित प्रबलता की अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है वो उत्पन्न ऊष्मा उसमें लगाए गए प्रतिरोध के समानुपाती होता है, H समानुपाती R। अब हम समीकरण 1 2 3 को मिला लेते हैं तो हमको आता है H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। तो H यहाँ अगर R का मान अगर हम रखते हैं तो H बराबर हो जाएगा VIT, ठीक है। आशा है कि आप समझ गए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।